मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करती हैं, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाया जाता है, एग्रीगेट्स ऑफ ऑपोजिट चार्ज आयंस होते हैं भाई, इसका क्या मतलब होता है, और आयोनिक कंपाउंड पे कितने सारे सीबीएसई ने पीवाईक्यूज पूछे दोस्तों, सारे के सारे लेकर के मैं आ गया हूँ आपके साथ में। शाम सवेरे दिल में मेरे मेटल रहता है, नॉन मेटल रहता है। हे गाइस, वेलकम टू 10 टॉपर्स। आज हम देखने वाले हैं हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, किस तरीके से रिएक्शन होती है। तो भाई हमने पिछली क्लास में देखा था कि मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, सबको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। कैसे पता चल रहा है अपने को? भाई हमने लास्ट क्लास में देखा था किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो उसके बिना इस चैप्टर को नहीं, मतलब इस टॉपिक को नहीं समझा जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको देखना आना चाहिए, अगर नहीं देखा है तो पिछला वाला वीडियो देख लेना। तो मैं मान रहा हूँ कि आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया है। चलो, अब अपने को पता चल चुका है किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब अपन तैयार हैं मेटल नॉन मेटल की रिएक्शन कराने के लिए। आ जाओ दोस्तों, रिएक्शन कराएंगे। हमको सीखना है ऐसा वाला जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनता है। अब तुमको सबको देखना क्लियरली समझ में आएगा। अभी तक अपन ने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख लिया, अब तुमको ये सब इतनी चुटकियों में समझ में आएगा। क्या बात है। आ जाओ, NaCl को बनाया जाए। ठीक है, सोडियम क्लोराइड बनाना है। ठीक है, हमारे पास सोडियम, बताओ सोडियम लिखेंगे पहले ऐसे। सोडियम जो है हमारे, सोडियम के अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो उसका नंबर होता है दोस्तों 11 नंबर होता है इसका, है ना, 11। ठीक है जी, ये 11 होता था। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो वो है 2,8,1 यहाँ पर था ये। ठीक है, अगर मुझे इसको ड्रॉ करना है तो जो स्ट्रक्चर नहीं बना देते अपन ऐसे, एक मॉलिक्यूल न्यूक्लियस होता था, यहाँ पे बनाता था मैं 2 बनाऊंगा, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे 8 बनाऊंगा इस तरीके से। ठीक है, और फिर सबसे बाहर वाला जो है उसमें 1 बना के छोड़ दूंगा। यही चीज़ है 2,8,1। बार बार इतना तो नहीं बनाने वाले हम। ठीक है, पुण्य बोला यार, बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है वही तो काम करता है, वही तो एक्सचेंज हो रहा है दो, अंदर वाले तो कुछ करते नहीं है। उन्होंने कहा अंदर वाले सबको हटा दो, अंदर वाले सबको हटा, आप सिर्फ बाहर वाला लिख दो मेरे लिए, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है जी, कहाँ लिख दो? इसी के चारों तरफ लिखो। ठीक है, तो सोडियम के बाहर इमेजिन करो एक ऐसे इमेजिनरी हमारे पास ऑर्बिट है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर ऐसे बना दिया। ठीक है, समझ में आया? अब एक काम करो, और इमेजिनेशन को बढ़ाएंगे, यहाँ से ऑर्बिट को भी हटा दो। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास सोडियम, इस तरीके से बना हुआ है। ओके, एक इलेक्ट्रॉन ये लगा हुआ है। ओके, चलो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाया गया है। ठीक है, ये सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। अब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक गया। अच्छा, एक नेगेटिव चार्ज बाहर फेंका है तो खुद पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। एक जो इलेक्ट्रॉन था चला गया, तो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ इसके चारों तरफ तो बनेगा नहीं, बनाने की जरूरत नहीं है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन तो बाहर फेंक दिया तो हो जाएगा 2,8, खत्म। 2,8 खत्म। अच्छा, ये एक आयन बन चुका है। जब भी कोई एलिमेंट होता है उस पर कोई चार्ज आ जाता है एटम के ऊपर, तो वो एक आयन बन जाता है। ये एक आयन है। पॉजिटिव आता है तो कैटायन कहलाता है, नेगेटिव आता है तो एनायन कहलाता है। क्या ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, सोडियम कैटायन। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बताओ इसमें कैटायन कौन है, एनायन कौन है, तो आपको देखना आना चाहिए भाई, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो कैटायन है। ठीक है, अच्छा, NaCl बनाना, जरा क्लोरीन की बात की जाए, जरा क्लोरीन की बात की जाए। Cl बताना मुझे, क्लोरीन का हमारे पास कितना नंबर होता है? ना मांगो आलू सब्जी, पेप्सी सोडा, कोका कोला, 17 नंबर है दोस्तों ये। ठीक है, 17 नंबर है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा इसके नीचे में 2,8,7। सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसके चारों तरफ एक इमेजिन करो ऐसे ऑर्बिट है, सबसे बाहर वाला, उसमें 60 डॉट ऐसे लगाने हैं। रुक जाना, ऐसे नहीं बनाएंगे हम उसको। ठीक है, पहली बात तो हम ऑर्बिट नहीं बनाते, दूसरी बात मुझे 7 बनाने हैं, तीसरी बात यह है कि डॉट मैंने इधर यूज कर लिया, अब यहाँ पे डॉट नहीं बना सकता मैं, तो यहाँ पे क्रॉस लगाऊंगा। ठीक है, क्रॉस लगाएंगे, 7 क्रॉस लगाना है इसकी चारों तरफ। एक, अरे लग जा रे, लग जा लग जा लग जा। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7। आउटर मोस्ट में 8 टोटल लग सकते थे, 7 हमने लगा दिए। दिस इज क्लोरीन। ठीक है, दिस इज क्लोरीन। क्लोरीन एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन, प्लस इलेक्ट्रॉन आएगा इसके पास। अच्छा, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा था, एक्चुअली वही वाला इलेक्ट्रॉन ये पकड़ने वाला है ना। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ से, क्लोरीन अभी न्यूट्रल था, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो क्लोरीन के ऊपर आने वाला है नेगेटिव चार्ज। वही लिखना मत रुक जाओ, क्लोरीन होने वाला है नेगेटिव। ठीक है, लेकिन इसका पहले इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके तो आउटर मोस्ट में हमारे पास 7 थे, देखो कुछ तो इसके खुद के थे, क्रॉस वाले क्रॉस वाले क्रॉस वाले क्रॉस वाले क्रॉस वाले क्रॉस वाले, और एक सोडियम का डॉट वाला इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया। तो आपको समझ में आया, 7 इसके खुद के हैं, एक सोडियम से लेकर के यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, और क्योंकि इसने एक एक्सेप्ट किया है तो चार्ज नेगेटिव आएगा, तो इसके ऊपर एक माइनस यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा। अब ये बन चुका है हमारे पास 2,8,8। देखो पहले 2,8,7 था, एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, अब गया ये 2,8,8। ये आयन बन चुका है। कौन सा आयन है? नेगेटिव आयन है। नेगेटिव आयन को क्या बोलते हैं हम? एनायन, है ना। नेगेटिव एनायन, कैटायन, पॉजिटिव। एलिमेंट है क्लोरीन, इसको हम क्या बोलेंगे? क्लोराइड एनायन। ठीक है, क्लोराइड एनायन इसको हम लिख देंगे। अब दोस्तों ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस पे आया है, ये अपने को दिखाना पड़ता है कि भाई कैसे गया है, और उसी को बोलते हैं स्ट्रक्चर। पूछा जाता है कि भाई इसका आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के रूप में बताओ, इनकी रिएक्शन कैसे हुई, तो अपने को यही चीज़ बनानी है। तो दोस्तों अब आपको मालूम है होता क्या है। एक सोडियम होता है जिसके आउटर मोस्ट में हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, एक हमारे पास क्लोरीन होता है जिसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। दोनों के इलेक्ट्रॉन को अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है, एक को डॉट दिखाया तो दूसरे को क्रॉस दिखाया। अक्सर जो डोनेट करता है यानी कि मेटल को डॉट से दिखाते हैं, जो एक्सेप्ट करता है यानी कि नॉन मेटल उसको क्रॉस से दिखाते हैं। चलिए यहाँ से हम एक एरो बनाते हैं, भाई ये इस पे यहाँ पे जाकर के बैठने वाला, ये खाली जगह में। ठीक है, वहाँ पे जाकर के बैठेगा। जैसे ही ये बैठेगा तो सोडियम के तो अब कुछ भी नहीं बचा, देखो यहाँ पे भी सोडियम के चारों तरफ कुछ नहीं बचा था, तो हम लिखते हैं भाई ऐसे, लिखो एक ब्रैकेट में सोडियम Na। अच्छा, सोडियम पॉजिटिव चार्ज हो चुका है तो उस पर प्लस लगा देंगे। दोस्तों 1 मिनट रुकना, मेरे को थोड़ा सा इसको साइड से हटाना पड़ेगा जगह की कमी आते हुए। ठीक है, क्लोरीन के साथ क्या होने वाला है, देखो बड़ा ब्रैकेट बनेगा, यहाँ पे थोड़ा बड़ा ब्रैकेट बना लेना ऐसे। क्लोरीन को बीच में लिखना, क्लोरीन को लिख दिया। 7 तो इसके खुद के थे, लगाओ 1 2 3 4 5 6 7, ये रहा। एक सोडियम का इसने ले लिया, यहाँ पर इस जगह पे आया था जो खाली जगह थी, ये लो जी, इस तरीके से क्लियरली दिख रहा है सोडियम का एक अलग से इलेक्ट्रॉन है। रियल लाइफ में सारे इलेक्ट्रॉन एक जैसे होते हैं, आप देख के बता नहीं सकते कि कौन सा किससे आया है, लेकिन हमने यहाँ पे उनमें डिफरेंशिएशन कर दिया, एक डॉट है एक क्रॉस है। अच्छा, क्लोरीन में एक नेगेटिव चार्ज आना है तो ये इस तरीके से आ गया, और बस बन गया अपना ये। ठीक है, वैसे तो इसको मेरे को थोड़ा छोटा भी बनाता तो काम चलता ज़्यादा। लो जी, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ NaCl। आई होप आप लोग को समझ में आया। दोस्तों एग्जाम में यही चीज़ पूछी जाती है, तो आपको ये वाला पार्ट बनाना आना चाहिए। यहाँ पर हम इसके नीचे भी लिख सकते हैं दिस इज सोडियम कैटायन, और इसके नीचे लिख देंगे दिस इज क्लोराइड एनायन। खत्म, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ NaCl। ठीक, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ NaCl। ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन उठ करके इस पे चला गया, एक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक ने इलेक्ट्रॉन गेन किया। मेटल्स इलेक्ट्रॉन छोड़ देती है, नॉन मेटल्स ले लेती हैं। ठीक है, लिख लो, इसको लिख लो और प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस करते हैं। चलो, फॉर्मेशन ऑफ NaCl, इसके बारे में हमें लिखना पड़ेगा। कुछ चीजें जो देखनी है आपको कि भाई सोडियम एंड क्लोराइन, ये जो हमारे पास आयंस बन चुके हैं, आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दोस्तों आपने सुना होगा ये ऑपोजिट अट्रैक्ट, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों अट्रैक्ट करते हैं अपने आप को, ऐसे अट्रैक्ट करते हैं, पास में चिपके रहते हैं, और वो फिर हमारे पास इस तरीके से फोर्स लग जाता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, it should be noted that sodium chloride does not exist as molecule,
बट एग्रीगेट्स ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन, अब बहुत लोगों को ये समझने में दिक्कत आती है भाई एग्रीगेट्स का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट मतलब इकट्ठा करना, ठीक है। तो हमारे पास मॉलिक्यूल नहीं है सोडियम क्लोराइड का, इसका मतलब क्या हुआ? यार देखो क्या होता है, जो आयोनिक बॉन्ड्स बनते हैं, आयोनिक कंपाउंड बनते हैं, जैसे ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड बना है, ये जो सोडियम क्लोराइड बना है इसमें अलग अलग आयन्स है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लिया दिया उनका वो अपना अपना फ्री हो गए, लेकिन अब वो चार्ज है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मान लो मेरे पास एक यहाँ पर सोडियम है और दूसरा मेरे पास क्लोरीन है, इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई और सोडियम पॉजिटिव कहीं से आया है ना, तो वो इससे अट्रैक्ट होएगा, ठीक है, वो यहाँ पे आ गया। अच्छा तो एक और क्लोरीन यहाँ पे आ सकता है इस तरीके से, ये भी आ गया इस तरीके से। अच्छा ठीक है, तो फिर यहाँ पर एक और पॉजिटिव आ सकता है इस तरीके से, सोडियम पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे भी क्लोरीन आ सकता है, क्लोरीन नेगेटिव आ गया, तो यहाँ पे भी मेरे पास सोडियम पॉजिटिव आ सकता है, सोडियम पॉजिटिव। यहाँ पे फिर Cl माइनस आ सकता है, फिर यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव आ सकता है। तो अब बताओ मुझे इनमें कौन सा किसके साथ है? ये सोडियम इसके साथ है, इसके साथ है, इसके साथ है, किसके साथ है नहीं पता, ठीक है। वहीं जब हम पानी की बात करते हैं H2O, आपको याद होगा दोस्तों H2O कैसा होता है? H2O में हमारे पास ऑक्सीजन होती है और यहाँ पे एक छोटा सा हाइड्रोजन इधर चिपका होता है, एक हाइड्रोजन उधर चिपका होता है, इसको बोलते हैं H, ये H, ये O। ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन से जुड़ी हुई होती है, इसका हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं बोल नहीं सकता सोडियम इस क्लोराइड के साथ है, इसके साथ है, इसके साथ है, इसके साथ है, किसके साथ है मुझे नहीं पता। यहाँ पे मुझे पक्का पता है ये इन दोनों के साथ में। अगर मैं एक और पानी का मॉलिक्यूल ले आऊँ, ये इधर आ जाएगा ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये वाली हाइड्रोजन इसके साथ नहीं जुड़ी हुई है, ठीक है। मैं ऐसे क्लियरली बोल सकता हूँ ये चीज़ें, ये इसी के साथ जुड़ी है, ये इसी के साथ जुड़ी है, ये इसके साथ जुड़ी है, ये इसके साथ जुड़ी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है वहां पर। ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। यहां पर नो मॉलिक्यूल है ना, नॉट मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल नहीं है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई हो। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं दो जो आपको याद रखने हैं। ये कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, ये आयोनिक बॉन्ड्स इनको बोला जाता है, ठीक है। कोवेलेंट आयोनिक, ये चीज़ें मैं दोबारा भी लिखवाने वाला हूँ तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, इतना बना लो, ये लिख लो, ये लिख लो, लिख लो, लिख लो, लेट्स गो। चलो अब आते हैं अपन फॉर्मेशन ऑफ MgCl2। अब दोस्तों बहुत सिंपल है, ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे। Mg, अरे मिट गया मेरा Mg। जरा बताओ मुझे मैग्नीशियम का नंबर क्या होता है? ना मांगे मांगे 12 नंबर पे आ रहा है, ठीक है, ना मांगो आलू सब्जी 12 नंबर पे आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2,8, 10 हो गए, 12 था, 2 और बचे हुए थे, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन बना दो, ये रहो, है ना। 2 से ज़्यादा होते तो मैं एक इधर बना देता, इस तरीके से बनाए जाते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, खुद बन जाएगा क्या, Mg2 प्लस बन जाएगा। अब इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास तो है नहीं, तो उनको यहाँ नहीं दिखाएंगे, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मैं कर दूंगा, ठीक 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 ठीक, ओके जी। और अब ये क्या बन चुका है, 2,8 रह गया है सिर्फ, चार्ज आ चुका है, ठीक है, आयन बन चुका है, ठीक है। कौन सा आयन कहलाएगा, कैटायन या एनायन? दोस्तों ये है हमारे पास मैग्नीशियम कैटायन, मैग्नीशियम कैटायन, ठीक। सेम चीज क्लोरीन के साथ हो रही होगी, MgCl2 ही बनाना है, हाँ क्लोरीन। क्लोरीन के पास होते हैं इस तरीके से, हमने देखा था दोस्तों 7 होते हैं, पिछला ही देख चुके हैं हम, 2,8,7 होता है ये हमारे पास। ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ये बन जाता है Cl, 7 इसके खुद के, एक कहीं और से आया, ठीक है। अब ये नेगेटिवली चार्ज हो चुका है और इसका अब हो चुका है 2,8,8, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड एनायन, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें समाप्त। अब बताओ, तेरा एक चीज़ देख के बताओ, समझ में आ रहा है ना। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, ठीक है, फेंक दिया उसने, तो क्लोरीन ने तो एक ही पकड़ा, फेंके थे 2, उसने पकड़ा एक, किधर गया दूसरा, किधर गया? तो इसी से हमें पता चलता है दोस्तों, हमें एक मैग्नीशियम के लिए 2 क्लोरीन लगाना पड़ेगा, क्लोरीन दोनों हाथ से फेंक रहा है, एक इधर पकड़ेगा,
एक इधर पकड़ेगा, 2 क्लोरीन की ज़रूरत पड़ेगी। इसको दिखाया कैसे जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसका आपको देखो दोस्तों ऐसे दिखाना पड़ेगा। मैं ऐसे लिखता हूँ, मैग्नीशियम लिखूँगा, ऐसे लिखूँगा, 2 इसके पास थे। एक क्लोरीन इधर बनाऊँगा, एक्स, 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 एक्स। एक क्लोरीन इधर बनाऊँगा, एक्स, 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 एक्स। फिर मैं बनाऊँगा कि भाई एक इसका गया इधर, एक इसका गया इधर, ठीक है? 2 फेंक दिए इसने। इस तरीके से भी बना सकते हो, ऐसे नहीं बनाना है तो आप अगर चाहो, रुको दोबारा बनवाता हूँ। आप ऐसे बनाओ, थोड़ा सिमेट्रिक वो अच्छा दिखता है। इस तरफ लगा देना डॉट्स और यहाँ से एक इधर, एक इधर, ठीक है? और इसके बाद यहाँ से हमारे पास बन जाता है, इसके बाद हमारे पास यहाँ से बन जाता है। अब देखो Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो एक डब्बे में हम क्या बनाएंगे, Mg2+। उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। लेकिन क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया है, तो क्लोरीन यहाँ पे डब्बे में आएगा। क्लोरीन लिखो, 1 2 3 4 5 6 7, एक इसका एक्सेप्ट किया हुआ, माइनस चार्ज है इस पे, और ऐसे 2 क्लोरीन चिपकेंगे हमारे पास, तो यहाँ पे लगाएंगे हम 2, ठीक है? ये बन गया अपना MgCl2। अगर फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 है तो इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। कैटायन एनायन पूछेंगे तो ये हमारे पास एक कैटायन है Mg, ये है हमारे पास एनायन। लिखो इसको, ड्राइंग निकालो इसकी। आ रहा है समझ में? मज़ेदार चीज़ है, मज़ेदार चीज़ है, बड़ी सिंपल है, मज़ेदार है। CaO। अब दोस्तों बताओ मुझे, मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है? कैल्शियम मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। यहाँ पे कैल्शियम इलेक्ट्रॉन देगी, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगी। कैल्शियम का क्या होता है, कीमती कार, ये कार ही तो है। 20 कैल्शियम होता है हमारे पास, 20, अरे कैल्शियम 20 होता है, तो इसका होता है 2,8,8, 2, नहीं लिखने देगा आज ये मेरे को, (2), ठीक है? कैल्शियम, ये लो, कार का बार बार एक्सीडेंट ही हुआ जा रहा है, ठीक है? यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन देने वाला है, मुझे दिख रहा है बाहर 2 हैं, ठीक है? कहीं पे बना दो ऐसे, ये लो जी 2 गोले इसके, ये रहे। इसने दे दिए तो ये बन जाएगा Ca2+, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन इसने निकाले हैं। अब इसका हो जाएगा 2,8,8, स्टेबल हो गया। क्या बोलेंगे इसको हम, कैल्शियम कैटायन, ठीक है? कैल्शियम कैटायन। फिर आती है अपने पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किधर है, ये रहा, है ना? ऑक्सीजन क्या होता है हमारे पास, 8 इसका नंबर होता है, तो ये होता है 2,6, ठीक। 2,6 से सबसे बाहर वाली में इसके 6 दिखाने हैं मुझे, तो कहीं पे भी दिखा दो, 1 2 3 4 5 6, इधर की 2 जगह वेकेंट है, खाली है, ठीक है? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, कहीं से आएंगे, हमें क्या पता कहाँ से आएंगे, ये देखेंगे, ठीक है? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो अब ऑक्सीजन कैसा बन जाएगा, ऑक्सीजन भाई इसके खुद के कितने थे, जो जो थे वो तो रहे, और ये अलग से 2 इसने ले लिए। 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो इस पे डबल नेगेटिव हो जाएगा, 2 माइनस लगा दो वहाँ पर, ठीक है? और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2,8 हो गया भाई, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया गया यहाँ पर, ठीक है? बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। लेकिन अब ये एक एनायन बन गया है, नेगेटिव आयन बन गया है, तो कौन सा है, ऑक्साइड, ऑक्साइड एनायन। आपने देखा था क्लोरीन का क्लोराइड हो गया था, ऑक्सीजन का ऑक्साइड हो गया, ठीक है? नाम लिखने के तरीके हैं। चलिए जी, फॉर्मेशन की अगर बात की जाए तो अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं, इसने 2 ही इलेक्ट्रॉन पकड़े हैं, तो एक कैल्शियम एक ऑक्सीजन से अपना काम हो जाएगा। तो इसको कैसे दिखाया जाता है दोस्तों, इसको अपन ऐसे दिखाते हैं, कैल्शियम ये रहा, यहाँ पर बना दूंगा मैं 2, भाई ये रहा कैल्शियम, प्लस मेरे पास ऑक्सीजन बताऊंगा मैं ऐसे, 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 ऐसे। फिर मेरे को 2 एरो बनाने पड़ेंगे, तो मैं एरो कैसे बनाऊंगा, ये वाला गया इधर, ये वाला गया इधर, ठीक है? बन गया। और यहाँ से मेरे पास अब कैल्शियम 2+ बन जाएगा। क्या बनेगा, ये बनेगा कैल्शियम 2+। इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन दिखाने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन को हम कैसे दिखाएंगे, ऑक्सीजन है, खुद के उसके हैं यहाँ पर इस तरीके से 8, सॉरी 6 खुद के,
और 2 ये जो उसने एक्सेप्ट किए हैं। एक्सेप्ट करने के कारण 2 माइनस बन गया और वो बन गया हमारे पास CaO। इस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड हम कर सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो लिख लो इसको, आई होप ये भी एकदम क्लियर है। तो ऐसे ही बनाना है यार, ठीक है। आपसे सीधे पूछ लिया जाता है कि ये फॉर्मेशन बताओ, ये फॉर्मेशन कौन सा कैटायन है कौन सा एनायन है, ये भी पूछा जाता है। लिखो, लिख लो, लिख लिए, चलो। शो द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 यूजिंग लेविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इनको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का एक और नाम है भाई, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ये याद रख लेना। इस तरीके से कुछ बनाना है आपको। बनाना है, कैसे बनाओगे? एल्यूमिनियम है, क्लोरीन है। देखो एल्यूमिनियम 3 छोड़ने वाला है, मुझे यहीं से दिख रहा है। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, क्लोरीन तो एक को ही एक्सेप्ट कर सकता है। तो यानी हमें 3 क्लोरीन चिपकाने पड़ेंगे, ठीक है। एल्यूमिनियम ने 3 फेंके, क्लोरीन एक ही एक्सेप्ट कर सकता है, तो वैसे हमें 3 क्लोरीन लगाने पड़ेंगे। आ जाओ देखते हैं। तो दोस्तों हमारे पास कैसे कर देंगे हम? अ, 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 देखो यार ये तो बड़ा जबरदस्त बनता हुआ दिख रहा है कि कैसे बनाऊं। 1 2 3, एक एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन यहाँ बनाया जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन थे, दूसरा यहाँ बनाया जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन थे, तीसरा मैंने यहाँ बना दिया जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन थे। अब फेंकेंगे, चलो जी फेंका जाए। ये इसने इधर फेंक दिया, ये वाले को इधर फेंक दिया, और ये जो तीसरा था इसको इधर फेंक दिया, ठीक है। 3 इसने फेंके, चलो 3 फेंक दिए। आगे चलेंगे हम यहाँ पे। एल्यूमिनियम बन जाएगा मेरे पास 3+, तो एक ब्रैकेट में लिख देंगे एल्यूमिनियम 3+, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। क्लोरीन माइनस हो जाएगा, और ऐसे 3 क्लोरीन आने वाले हैं अपने पास, तो अपने को यहाँ पे एक ब्रैकेट बनाना है। 3 क्लोरीन है, तो यहाँ पे जो भी क्लोरीन होगा भाई 3 आने वाला है, मुझे पता चल चुका है, क्लोराइड एनायन, ठीक है। क्लोरीन है, इसमें लगाओ X X X X X X X और एक डॉट, क्योंकि एक इसने एक्सेप्ट किया है। एक्सेप्ट करने के कारण ये नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर चुका है। AlCl3 फॉर्मूला बन गया है ना। ये क्या है? ये AlCl3 है। ये अपने पास इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। ठीक ठीक ठीक, ऑलराइट। अब दोस्तों अब दोस्तों अपन देख लेते हैं आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं। तो दोस्तों अभी अपन ने जो देखा था, ये जो हमारे पास एक आयन बना था, ये आयन बना था, चिपक के बैठे हैं साथ में, तो उसको बोलते हैं एक आयोनिक बॉन्ड बन चुका है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन चुका है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स वो कहलाते हैं फिर। तो इसकी एक डेफिनेशन है, व्हाट आर आयोनिक कंपाउंड्स पूछा जाता है, तो उसमें सारी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ना। आर केमिकल कंपाउंड्स फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। तो पहली बात तो एटम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसफर नहीं करते हैं वो भी होता है, यस, उसको बोलते हैं अपन कोवैलेंट। जैसे अभी हम क्या बोल रहे थे कि एल्यूमिनियम ने अपने इलेक्ट्रॉन फेंक दिया, ले गया भाई, क्लोरीन ले गया, चला गया, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कंप्लीटली ना भागे, बोल नहीं नहीं नहीं, तेरा भी है मेरा भी है, दोनों के बीच में शेयरिंग चल रही है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में शेयरिंग चलती है पानी के मॉलिक्यूल में, करेक्ट। तो वहां पे कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड्स कहलाते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं फेंका गया है, यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। कहाँ से कहाँ होता है? फ्रॉम अ मेटल टू ए नॉन मेटल, वेरी इंपॉर्टेंट। मेटल और नॉन मेटल के बीच में मेटल इलेक्ट्रॉन देता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। क्रिएटिंग ऑपोजिटली चार्ज आयन, तो ये ऑपोजिटली चार्ज आयन्स यहाँ पे बनते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए वो आसपास चिपके रहते हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो जो शेयरिंग वाले बॉन्ड बनाते हैं ना, कोवैलेंट बॉन्ड, वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ये वाले बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग वर्ड बहुत ज़रूरी है, 2 प्रॉपर्टी तो इससे ही निकल के आएंगे, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड की डेफिनेशन है, याद कर लेना। और कभी बार आयनिक कंपाउंड की जगह आयनिक बॉन्ड पूछ लेंगे, तो बोला जाता है द बॉन्ड्स फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल टू नॉन मेटल इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। तो इसी को घुमा फिरा करके अपन ने लिख दिया है, तो लिख लो, इसको लिख लो। अब तो दोस्तों आसान आसान चीज़ें आने वाली हैं। अब तो क्या है, बस आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी अपने को देखनी है, बहुत सिंपल है। मेन चीज़ जो थी डिफिकल्ट वाली, वो ये सब था। ये बनाना आ गया आपको, समझ में आ गया कि भाई अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2,8,8 क्या होता है। तो अब तो बहुत आसान है सारी चीज़ें, ठीक है, बहुत आसान है। इसमें बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन करेंगे अभी, है ना। चलो आ जाओ, आयोनिक वर्सेस कोवैलेंट थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए लेके आ गया हूँ। आयोनिक जैसे कि NaCl,
कोवेलेंट जैसे कि H2O। आयोनिक में इलेक्ट्रॉन्स आर कंप्लीटली ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन। इलेक्ट्रॉन दे देता है भाई तू ले जा, मैं अपना खुश हो गया तो अपना खुश लेके जाओ, लेकिन इलेक्ट्रॉन दिए हैं लिए हैं तो हम पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं। अब वो दूसरी चीज क्रिएट कर देता है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाता है, जैसे हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन बोलता है तेरा भी मैं अपने में काउंट कर रहा हूँ, दो हो गए। ऑक्सीजन बोलता है मैं तेरा भी अपने में काउंट कर रहा हूँ और इस वाले का भी अपने में काउंट कर रहा हूँ, तो उसके पास दो एक्स्ट्रा आ जाते हैं। इस तरीके से शेयरिंग चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि भाई अब ये जैसे हरा वाला सोडियम है, नीला वाला क्लोरीन है, तो सब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक साथ पड़े हुए हैं। क्यों? पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं, तो ये एक ढेरा सा बन जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एग्जिस्ट एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयन। अपोजिटली चार्ज आयन एक साथ बहुत सारे पड़े हुए हैं। मैं इसमें ये नहीं बोल सकता कि ये हरा वाला इस नीले के साथ है या इस नीले के साथ है या नीचे वाले नीले के साथ है, इसके पीछे वाले नीले के साथ है, बोल नहीं सकता मैं ऐसे। ठीक है, यहाँ वाटर के केस में मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ है और इस हाइड्रोजन के साथ है, ये ऑक्सीजन इसके साथ है और इसके साथ है, इस ऑक्सीजन का इस हाइड्रोजन से कोई लेना देना नहीं है। ये चीजें मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पर मैं नहीं बोल सकता। तो ये बोलते हैं भाई दिस एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स, इनको मॉलिक्यूल्स बोला जाता है, कि मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो लिख लो, ये भी लिख लो लिख लो लिख लो एंड लेट्स गो। तो अब हमारे पास एक प्रैक्टिस का आ गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयोनिक कंपाउंड। यहाँ पे एक से ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं। चलो बताओ कैसे पता करोगे आयोनिक है कि नहीं है। तो दोस्तों आयोनिक कंपाउंड की डेफिनेशन क्या थी? एक मेटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देती है नॉन मेटल को। मेटल और नॉन मेटल देख करके अपने को जज करना है। ठीक है, यहां पर ये है मेटल, क्लोरीन है नॉन मेटल। ठीक है, आयोनिक हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड में ये तो नॉन मेटल है, हाइड्रोजन का मुझे नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, यहाँ पे कोवेलेंट कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, CCl4 इसमें भी कार्बन आ गया है, कार्बन का मुझे नहीं पता। मैंने आपको बताया था कार्बन और उनको हम नहीं देखते हैं। क्लोरीन मुझे पता है नॉन मेटल है। ठीक है, तो ये भी नहीं पता। सोडियम पे मुझे मालूम है दिस इज अ मेटल, दिस इज अ नॉन मेटल। अब मुझसे अगर कोई पूछे भाई इनके बॉन्ड बताओ किस तरीके के, तो मैं बोल दूंगा यार दिस इज आयोनिक, दिस इज कोवेलेंट, दिस इज अगेन कोवेलेंट, और ये वाला फिर से हो गया अपने पास आयोनिक। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयोनिक? भाई ये और ये हमारे पास मेटल नॉन मेटल नहीं है, हमें मेटल और नॉन मेटल से जज करना है। ठीक है, बढ़िया सवाल है ये, बढ़िया सवाल है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए अब आइए चार प्रॉपर्टी देखनी है, बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल। क्यों होती है चारों प्रॉपर्टी वो भी मैं बता देता हूँ आपको। यार कोवेलेंट जो बॉन्ड होते हैं वो उतने स्ट्रांग नहीं होते, आयोनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण होते हैं, तो बहुत स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, सारे के सारे उसी से रिलेटेड है। चलिए फिजिकल नेचर, अब भाई वो जो मॉलिक्यूल्स तो है नहीं उसमें, लेकिन जो आयंस है वो बहुत स्ट्रांगली आपस में चिपके हुए हैं, यानी इधर उधर नहीं भाग रहे हैं। इसका मतलब वो मेटल हार्ड सॉलिड रहने वाली है। तो दे आर हार्ड सॉलिड्स बट ब्रिटल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। तो क्योंकि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है तो वो हार्ड सॉलिड होते हैं और टूट जाते हैं। उसमें पत्थर मारोगे मतलब मेटल की तरह, मेटल को क्या करते हैं, मेटल को खींचते हैं, खींचती चली जाती है, मोड़ते हैं तो मुड़ जाती है, बेंड बेंड हो जाती है। ये नहीं होते हैं। ठीक है, कैसे याद रखोगे? नमक होता है हमारे पास है ना, वैसे ही होता है, वो एक आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है, नेक्स्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा मेल्टिंग होती क्या है यार? हम किसी चीज़ को पिघलाते हैं, किसी को बॉईल करते हैं, हम करते क्या, उसको गर्म करते हैं। गर्म करते हैं तो वो ऐसे ऐसे मूव करके उड़ने लग जाता है, इधर उधर चला जाता है, वो बॉइलिंग हो जाती है ना, पिघल जाता है, मतलब उसके बॉन्ड्स ढीले हो गए, वो टूट गए, तो इससे मेल्टिंग हो जाती है। यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, तो वो अपना जो सॉलिड बने हुए थे वो ज़्यादा बने रहते हैं, उनको उनके बॉन्ड तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर तक गर्म करना पड़ेगा। ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा मतलब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा उनका।
बस यही है, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बिकॉज अ लॉट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड्स। तो कभी पूछा जाता है, ऐसा पूछ लिया जाता है कि भाई इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, बताओ क्यों। ये लिखा है, यही लिख के आना आपको, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, ऐसे एक्टिविटी भी कर सकते हो आप। एक स्पैचुला लो, उसके अंदर नमक डालो, गरम करो, बहुत देर में गरम होता है, बहुत देर में मेल्ट होता है, ठीक। ये सॉल्युबिलिटी, अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। पानी में डालोगे तो घुल जाएगा कि नहीं घुलेगा, ठीक है। तो जो हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था उनके बीच में, कौन सा था? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पानी की प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, पानी के अंदर वो जाता है ना कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, तो उनके बीच का जो फोर्स है वो कम हो जाता है। उनके बीच का फोर्स कम हो जाता है, कम हो जाता है, तो यानी फिर वो डिसॉल्व हो सकते हैं, आयंस इधर उधर जा सकते हैं। आयन जो पहले चिपके हुए थे वो अब इधर उधर जा सकते हैं, जा सकते हैं यानी हम बोल रहे हैं ये तो घुल गया, पानी में घुल गया। तो इसीलिए ionic compounds are usually soluble in water and insoluble in solvents like petrol और kerosene। अब दो चीजें हैं, पानी में तो डिसॉल्व हो जाता है, पेट्रोल केरोसिन में डिसॉल्व नहीं होता है। तो हमसे ये भी पूछे कि उसमें क्यों नहीं हो रहा, तो उसका भी जवाब बताता हूँ आपको। आयोनिक कंपाउंड्स डिसॉल्व ओनली इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आर नॉन पोलर एंड कैन नॉट डिसॉल्व दीज आयोनिक सब्सटेंसेस। अब ये पोलर क्या होता है यार, तो ये थोड़ा हाई लेवल का कॉन्सेप्ट हो जाता है, अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप इसको ऐसे समझो, हमारे पास ऑक्सीजन थी, है ना, और इधर एक हाइड्रोजन लगी हुई थी और इधर एक हाइड्रोजन लगी हुई थी, क्या बना दिया मैंने? वाटर ऐसा होता है, इसमें ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन ऐसे खींच लेता है, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है ये थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज हो जाता है, ये थोड़े से पॉजिटिव हो जाते हैं, ये थोड़े से पॉजिटिव हो जाते हैं। तो इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है ना, पोल्स बन जाते हैं, एक नेगेटिव पोल बन गया एक पॉजिटिव पोल बन गया। तो इसको बोलते हैं पोलर नेचर, दिस इज बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। H2O, पानी, पानी एक पोलर सॉल्वेंट है। केरोसिन पेट्रोल हमें तो उसका ना फॉर्मूला पता करना है कुछ नहीं करना, लेकिन हमें मालूम है कि वो पोलर नहीं होते। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव है ना, देखो यहाँ पे भी चार्ज है, आयोनिक कंपाउंड में भी चार्ज है, चार्ज चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे, इसीलिए तो फिर वो आसानी से घुल गया था, तो इसलिए वो यहाँ पे घुल जाता है। पेट्रोल और केरोसिन में वो नहीं घुलते हैं, बात खत्म, इसको याद कर लो। दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस। लेकिन पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं, ये चीज सिलेबस में है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, ये याद रखना है। चलो नेक्स्ट लिख लो, मतलब इसको लिख लो। और लास्ट प्रॉपर्टी, लास्ट 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 खत्म है, फिर इसके बाद कुछ नहीं है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब एक बात बताओ दोस्तों, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है? जैसे अपने पास मान लो एक सर्किट बनाया मैंने यहाँ पे, इस तरीके से बैटरी लगा दी, बल्ब है, स्विच है, तो ये बैटरी क्या करती है, ऐसे करंट फ्लो कराती है, करंट फ्लो कराती है यानी इलेक्ट्रॉन भेजती है, वो इधर से इलेक्ट्रॉन उधर से आते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, चार्ज पार्टिकल घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पार्टिकल है। पानी में खुद का तो इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, पानी इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करा सकता। मेटल के तार में फ्री इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं इधर उधर ये आसानी से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होती है, पानी में नहीं होती। लेकिन जैसे ही हम पानी में कोई सॉल्ट डाल देंगे, NaCl डाल देंगे, वो डिजॉल्व हो जाएगा। अब पानी का सॉरी सोडियम क्लोराइड का सोडियम अलग घूम रहा है, चार्ज है वो भी, क्लोरीन अलग घूम रहा है, वो भी चार्ज है। अब क्योंकि यहाँ पर चार्ज पार्टिकल फ्रीली मूव कर सकते हैं पानी के अंदर, तो वो यहाँ से इधर उधर करंट को फ्लो करवा देते हैं। और इसीलिए जब हम पानी में उनको घोल दें तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाते हैं। सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में अगर आयोनिक कंपाउंड है अभी भी वो चार्ज पार्टिकल है, लेकिन सॉलिड स्टेट में तो इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि वो चिपके ही रहता है, वो इधर उधर जा ही नहीं सकता, वो फ्री है ही नहीं मूव करने के लिए, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। पानी में डाल दोगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी, या फिर गर्म कर दो, मेल्ट कर दो, मेल्ट कर दोगे तो जो चिपके थे वो फ्री हो गए मूव करने के लिए, तो चार्ज फ्री हो गया मूव करने के, तो करंट फ्लो हो जाएगा उसमें से, ठीक है। तो दो कंडीशन है जब करंट फ्लो होता है, या तो पानी में घोलेंगे या मेल्ट करेंगे, सॉलिड है तो नहीं होगा। अब इसी को कैसे लिखना है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, पिघला दो, और अ सोल्यूशन बट नॉट इन सॉलिड स्टेट बिकॉज आयंस आर
बिकॉज आयंस कैन मूव व्हेन नॉट रिजिड। रिजिड कब होते हैं? इन सॉलिड स्टेट। ठीक है। वाटर वीकेंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हीट ओवरकम्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये मैंने आपको समझा दिया। पानी में उनका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वीक हो जाता है तो फिर वो घुल जाते हैं, तो फ्री टू मूव हो जाते हैं। ओवरकम का मतलब क्या होता है भाई? वो बहुत स्ट्रांगली चिपके हुए थे, मेल्ट करने के लिए गर्मी दी, गर्मी में इतनी एनर्जी थी, उसने कहा तुम्हारी जितनी भी ताकत है उससे ज़्यादा मेरी है, ओवरकम कर दिया, मैं तुमसे ज़्यादा बड़ा हो गया, तो तुम टूट जाओगे। ठीक है। तो ये बस आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिया है। आप ये लाइन लिख के आ सकते हो, एग्जाम में पूछा है तो। ठीक, आई थिंक दिस वाज लास्ट प्रॉपर्टी। हाँ भाई, हो गया। तो प्रॉपर्टीज खत्म, पढ़ना इतना ही है। अब कुछ क्वेश्चन करेंगे। बहुत लंबी हो गई है क्लास आज। गाइस आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, तो अब अपने पास कुछ क्वेश्चंस हैं इसके, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज हैं। तो इसको एक काम करते हैं यार, एक काम करते हैं अभी कर लेते हैं। आप लोग एक काम करो, देख लो अभी, या तो पॉज करके कल देख लेना। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। एनसीईआरटी के तो तीन ही क्वेश्चन है। आ जाओ, ये वो इंटेक्स वाले क्वेश्चन है। ठीक है। राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत सिंपल है। पहली बात तो एक काम करो, वीडियो को पॉज करके खुद से करने की कोशिश करो, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, एक काम करो, पहला मैं बता देता हूँ। सोडियम, सोडियम का दोस्तों मुझे मालूम है, सोडियम होता है ना, यानी कि 11, 11 है, यानी कि होगा 2,8,1 है ना। 2, 8, 10, 10 और 1, 11। ठीक है, 11 हो गए। आउटर मोस्ट में 1 है, हमें सिर्फ एक बनाना होता है। मैं बता दूंगा भाई, Na, और एक डॉट लगा दो, कहीं पे भी लगा दो, पूरे चारों तरफ बन गया। सोडियम के बाद ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। ऑलराइट गाइस, आ जाओ बनाते हैं। सोडियम के बाद ऑक्सीजन का बनाना है अपने को। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले ऑर्बिट में 2, अगले में 6 बचे, तो 6 जाएंगे, 2 + 6 देखो 8 हो रहा है। सबसे बाहर अपने पास 6 है। अच्छा, ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल का मैं एक्स से दिखाऊंगा। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, खत्म। चलो नेक्स्ट क्या बताना है अपने को? मैग्नीशियम, Mg। ना मांगो, ना था, मांगो होता है अपने पास 12। इसका बताओ जरा क्या हो जाएगा? 2,8,2 करेक्ट दिखा है। सबसे बाहर वाले में 2 है, तो यहाँ पे मैं कैसे दिखा दूंगा इसको? Mg, 2 डॉट लगाने, खत्म। ठीक है, इस तरीके से हो गया। कूल 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 कूल। नेक्स्ट, शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड MgO बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। MgO का हम ऑलरेडी कर चुके हैं। Na2O है ना, Na2O का करना है अपने को। तो Na होता है मेरे पास सोडियम है, एक डॉट होगा इसमें, एक दूसरा सोडियम एक और लो। ठीक है। और ऑक्सीजन, ये रही। ऑक्सीजन में मैंने देखा था कि मेरे पास इस तरीके से आ जाता है। हम लेंगे इस तरीके से एरो, और यहाँ से हमारे पास आ जाता है। अब देखो, सोडियम पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे Na+। ठीक है, 2 सोडियम लगे थे, क्योंकि यहाँ पे 2 की जगह थी ना, तो 2 सोडियम की ज़रूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के खुद के 6 थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसने 2 सोडियम से ले लिए, तो जो लिए हैं वो डॉट से दिखाएंगे। लेने के बाद ये 2 नेगेटिव हो गई, खत्म। ठीक है, Na2 हो गया हमारे पास। MgO का तो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, MgO। इसको आपको कैसे दिखाना है? Mg में होता है हमारे पास 2 डॉट लगा दो। ऑक्सीजन में मुझे मालूम है कि इसके पास 2 की कमी है, तो ये ऐसे बना दूंगा। एरो लेंगे, एक इधर जाएगी, एक इधर जाएगी, और यहाँ से दोस्तों अपने पास बन जाता है Mg हो जाएगा मेरे पास 2+, Mg हो जाएगा 2+, और ऑक्सीजन होने वाला है मेरे पास टुक 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 2-, खत्म। ठीक है, MgO भी हो गया। लिख लिया, लिख लिया। ओके, एक और एनसीईआरटी क्वेश्चन है, व्हाई डू आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट? तो दोस्तों इसको समझा चुका हूँ मैं आपको, आंसर मैंने नीचे लिख दिया, आप इसको लिख सकते हो।
ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लिख लो इसको, लिख लो, लिख लो, लिख लो। एंड अब आ जाते हैं सीबीएसई के पीवाईक्यूज। बहुत सवाल पूछे जाते हैं यहाँ पे, पर अपन ऑलरेडी सारे कर चुके हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। वही क्वेश्चन है, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप वो लिख लेना, ठीक है। पहले, वाई डू आयनिक कंपाउंड्स इन सॉलिड स्टेट नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट कैन कंडक्ट इन मोल्टन स्टेट? इसकी जगह सॉल्यूशन भी बोल सकते थे। तो आपको सीधे सीधे आंसर लिखना है। क्या होता है कि भाई सॉलिड स्टेट में रिजिडली रहते हैं आयंस, चार्ज हैं, पर मूव नहीं कर सकते, तो कंडक्ट नहीं करा सकते। लेकिन मोल्टन स्टेट में कंडक्ट करा सकते हैं, क्योंकि वो मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है इन सॉलिड स्टेट आयंस एंड आयनिक कंपाउंड आर टाइटली हेल्ड इन फिक्स पोजीशन। ठीक है, तो वो मूव नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिक कैरी इलेक्ट्रिक करंट नहीं कर पाएंगे। इन मोल्टन स्टेट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दे कंडक्ट्स क्या होता है यार, दे कंडक्ट होता है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज हीट ब्रेक्स आयनिक बॉन्ड। हीट ने आयनिक बॉन्ड्स को तोड़ दिया, वो फ्री टू मूव है। सो आंसर फ्री टू मूव एंड कैरी इलेक्ट्रिक करंट। ठीक ठीक ठीक, लिख लो इसको अगर लिखना चाहते हो तो। डायरेक्ट सवाल उठ के आता है वो वाला, डायरेक्ट डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट टू प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स अदर देन हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। पहली बात तो भाई दे आर हार्ड सॉलिड, ठीक है, दे आर हार्ड सॉलिड्स। दूसरा हमको लिखना है सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वाला भी लिख सकते हो, ठीक है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिक। क्यों लिख रहा हूँ मैं जब नीचे लिखा है मोल्टन स्टेट? नीचे लिखा हुआ था मैंने, फिर भी लिख दिया। चलो अगला सवाल, while forming an ionic compound like sodium chloride how does sodium atom attain its stable configuration? तो दोस्तों ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमारे पास जो सोडियम है, आप इसको ऐसे लिखोगे, सोडियम 2,8,1 होता है हमारे पास, प्लस इलेक्ट्रॉन करता है, और उससे बन जाता है हमारे पास, सॉरी प्लस इलेक्ट्रॉन नहीं करता भाई, ये पाप होने वाला था मुझसे। सोडियम के ऊपर एक ये इलेक्ट्रॉन होता है, ये बन जाता है हमारे पास सोडियम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाता है 2,8, 2,8। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, और ये असर्शन रीजन आ गया। द सोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज ट्रू, करेक्ट। मूवमेंट ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स टेक प्लेस इन सोल्यूशन। नहीं नहीं नहीं, एटम्स से नहीं होता भाई, एनायन से होता है, कैटायन एनायन से होता है, ठीक है। तो रीजन इज फॉल्स, ठीक है। मूवमेंट ऑफ, यहाँ पे आयन लिख देता ना तो अपना काम हो जाता, ठीक है। आयन लिखना चाहिए था इसको। एटम तो किसी के भी हो सकते हैं, सॉल्यूशन के भी एटम हो सकते हैं। चलो, why do ionic compounds have high melting and high boiling point? Because of strong electrostatic force. They are soft and flexible, they have weak force, or they have strong electrostatic force between ions. Correct, very good. चलो नेक्स्ट बताओ, when two compounds namely sodium chloride and calcium chloride are heated directly one by one on the flame of a burner, ओए होए flame test आ गया, they impart different colors to the flame। तो हमें पहले तो बताना है कि भाई सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड ने कौन कौन सा फ्लेम का कलर दिया होगा। तो आपको दोस्तों याद होगा, सोडियम का होता है हमारे पास, ये अपन पिछली क्लासेस में देख सकते हैं, ये होता है येलो, और हमारे पास कैल्शियम होता है, ये होता है अपने पास रेड, ब्रिक रेड बोलते हैं इसको, है, या ऑरेंज रेड बोलते हैं, ऐसे रेड रेड बोल देते हैं, ठीक है। और आर दीज कंपाउंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एज कैरोसिन और पेट्रोल। तो हमें मालूम है कि ये एक आयोनिक कंपाउंड है, तो फिर यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ पोलर सॉल्वेंट जैसे कि वाटर उसमें डिजॉल्व होगा, ऑर्गेनिक वगैरह में इसमें नहीं होगा, है ना, कैरोसिन पेट्रोल में डिजॉल्व नहीं होगा। इन्होंने पूछा जस्टिफाई और आंसर, तो इसको कैसे लिखना है एग्जाम में, वो यहाँ से देख लो, ठीक है, वो यहाँ से देख लो, ये अपने फ्लेम टेस्ट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ से देख लो, लिख लो, एंड इतना ही है यार, ठीक है। लिखो 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 इसे, लिखो लिखो लिखो, एंड बूम। थोड़ा लंबा हो गया आज, पर ऐसे ही है यार, तुमको वो समझाने लग गया ना मैं, उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। क्या समझा रहा था मैं?
तो अब दोस्तों अपन मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे आ जाना, ठीक है, वहाँ पे मिलेंगे हम। बाय।